Hello students, I am Mohammad Idris Alam and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। इसमें से क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट्स है। इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट्स है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड। फर्स्ट इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड में है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट। और थर्ड में है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट। 3 इफेक्ट्स हैं। कौन कौन सा? हीटिंग इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड केमिकल इफेक्ट्स। इस चैप्टर के अंदर में हम बात करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेन टॉपिक है हमारा इस टाइम में। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? इसमें से क्या है कि जब हम एक हाई रेजिस्टेंस वायर को जब हम किसी सर्किट से होकर अगर हम जोड़ देते हैं तो इसके अंदर में ये समझ लीजिए कि वाटर गीजर। क्या है ये? वाटर गीजर। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं वाटर गीजर को, और इस टाइप से हम समझ लेते हैं ये वाटर गीजर। ये क्या है? वाटर हीटर। क्या है? वाटर हीटर। और ये वाटर हीटर किससे बना होता है? निक्रोम से। ये किसका बना है? निक्रोम। और ये निक्रोम क्या है? एलॉय है। क्या है? एलॉय। एलॉय इसमें से क्या होता है? एलॉय हम जानते हैं कि एलॉय क्या चीज होता है कि जब 2 और मोर मेटल्स को एक साथ में मेल्ट करके एक न्यू टाइप का मेटल हम जब तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय। और न्यू मेटल जब तैयार होगा तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगी। तो इसमें से क्या है? इसमें से 3 चीजें, ये 4 चीजें मिली हुई है निक्रोम में। क्या है? एक तो होता है Ni, उसके बाद Cr, उसके बाद Mn और Fe। इसका मतलब हो गया आपके पास में है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड फेरस, यानी कहने का मतलब आयरन। ये 3 चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। जब इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट इधर से पास होगी तो कहने का मतलब है ये काफी ज्यादा इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। निक्रोम की कैसी होती है? हाई रेजिस्टेंस। क्या होती है? वेरी हाई रेजिस्टेंस। और वेरी हाई रेजिस्टेंस इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे होकर क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी उसको रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट करने के टाइम में दोनों के बीच में कलेक्शन होगी और उससे क्या होगा? हीट होगा, और यही हीट की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये है आपके पास में निक्रोम। और जब हम क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेजिस्टेंस वायर से पास करते हैं, यानी निक्रोम वायर से पास करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है। और इसी हॉट इफेक्ट की वजह से हम इसको क्या करते हैं? इसकी यूटिलाइज करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? ये हीट एनर्जी में। ये क्या होता है? हॉट हो जाता है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी? पास होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या करता है कि यह खास तौर से वाटर हीटर क्या करता है? एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना, वाटर हीटर इज अ डिवाइस बोल दिए, या तो फिर क्या बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक एप्लियंस। ठीक है ना? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स
कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और यही वजह है कि हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम हीटिंग एप्लियंस के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें से हम देखते हैं कि जब क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट electric current is passed through a high resistance वायर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं निक्रोम वायर। then it becomes very hot and produces heat. Such effect is called heating effect of electric current. इस तरह से हमने क्या किया, ये डिफाइन किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला कि आखिर ये हीटिंग इफेक्ट रियली में होता क्या चीज है। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जब किसी वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा यानी इलेक्ट्रिक। हमने इससे पहले वीडियो में हमने ये बात किया था इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू क्या हमने बताया था, V इंटू क्यू। जबकि हमारे पास में क्या है कि W इक्वल टू V की जगह पर हम क्या ले सकते हैं कि सबसे पहले V इंटू क्यू की जगह पर हमारे पास में क्या था, I इंटू टी। क्या था, I इंटू टी। ओके, यानी क्योंकि हमारे पास बिकॉज हम लिख सकते हैं ना कि Q इक्वल टू I इंटू टी, और यहां पर क्या है कि V इक्वल टू हमारे पास I इंटू आर है। तो क्या हम V की जगह पर I इंटू आर की वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद हमारे पास में इस तरह की मतलब कि ये एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, W इक्वल टू I इंटू आर इंटू I इंटू टी। इसका मतलब हो गया I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आपका W का यानी कि क्या हो गया कि आपके वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसमें से हम बात करेंगे यहां पर कि वर्क डन ये किसकी वजह से, ये वर्क कैसा है, हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम यानी जब पास होती है तो उससे कुछ ना कुछ वो वर्क करता है। इसका मतलब है कि ये वर्क डन का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट। इसमें से क्या है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सेम है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, H इक्वल टू, ये फिर से मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका मतलब है कि W इक्वल टू H है। इसमें से हम इसको रख सकते हैं ना कि H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि हम तीन चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, तीन नोटिस है। एक तो फर्स्ट में से क्या है हमारे पास में H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों के तीनों यानी कि करंट है, उसके बाद रेजिस्टेंस है और टाइम है, ये तीनों के तीनों क्या है कि प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है? H इज इन फर्स्ट कंडीशन में है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड में आपके पास में क्या, मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि यहां पर देखना मुश्किल हो जाएगी, इसको मिटाकर चेक करिए। अब यहां पर हमारे पास में है फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि अगर हम करंट को डबल करेंगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगा, करंट को हाफ करेंगे तो हीट क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। सेकंड में है आपके पास में हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड थर्ड में है हीटिंग इफेक्ट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R T। इस तरह से आपका क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट यानी कि चैप्टर आगे हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, टेक केयर।